जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी कैसे लिखें। जो टॉपर होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं और बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियां ना करें कि जिससे आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क आएँ। और देखो ये हमारे पास टॉपर की कॉपी है कि आपको कैसे लिखना है कि और इस टॉपर ने कैसे कॉपी लिखी कि यहाँ पर 70 में 68 नंबर आए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। और इस वीडियो को जो आप लोग कंप्लीट देख लेते हो तो यहाँ पर आपके 10 से 15 नंबर हर विषय में मिलेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो टॉपर करते हैं और कौन सी गलतियां नहीं करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इन चीज़ों से अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, बोर्ड में न्यू पेन यूज़ ना करें। आपको देखो बोर्ड एग्जाम में न्यू पेन नहीं ले जाना है। देखो पहले एग्जाम से पहले कम से कम 10-15 दिन पहले आपको क्या करना है, पेन ले लेना उसके बाद में घर पर प्रैक्टिस कर लेना 1-2 पेज। उससे क्या होगा, जो पेन हो जाएंगे वो पुराने हो जाएंगे और इससे क्या होगा, जो आप कॉपी लिखोगे तो अच्छी तरीके से वहाँ पर लिख पाओगे। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है। आपको कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, जो भी चीज़ें हों अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में कॉपी का जो प्रथम पेज होता है उसको सावधानी से भरना है। जिसके क्या आपको क्या करना होता है, इसमें आपको रोल नंबर भरना होता है और सभी चीज़ें इसमें रोल नंबर, विषय, सब्जेक्ट और ये आप अपना जो नाम ये सभी चीज़ें डालना होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है जो OMR शीट होती है वो कैसे भरी जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये निर्देश दिए रहते, आपको अच्छी तरीके से निर्देश भी पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो या मैथ हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सभी में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, चाहे क्लास 10th में या 12th में। आपको ये निर्देश अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें सभी चीज़ें बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में ही आपको आंसर लिखना है। तो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर OMR शीट मैंने बता दिया है कि जो बोर्ड एग्जाम में OMR शीट कैसे भरी जाती है। तो आप लोग वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं विजिट करके हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में केवल बताऊंगा जो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज करो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है और इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। 3 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं के आपको आंसर देना होगा। अब जैसे देखो टॉपर क्या होते हैं, वो कोई भी प्रश्न नहीं उतारते हैं, तो आपको भी कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। ये सारे इतने प्रश्न उतारोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग पूरी कॉपी नहीं लिख पाते हो। आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में इसके आंसर देना है। क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है और गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो यहाँ पर रेखा खींची हुई है इसी की आपको व्याख्या करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है। तो आपको क्या करना है, देखो बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से आपके कॉपी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पट्टी से लाइन खींच लेना है। आपको इस तरफ लाइन खींचना है और बाकी आपको इस तरफ लाइन नहीं खींचना है, केवल इधर ही आपको बाईं तरफ ही लाइन खींचना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इस तरफ भी लाइन खींचते हैं, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करना है। आपको केवल इसी तरफ लाइन खींचना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे खंड बा है तो आपको खंड बा डाल देना है। उसके बाद में जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 था, प्रश्न नंबर 1 था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देना है। आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, केवल इतना ही लिखना है। बाकी अब आपको क्या करना है, देखो उसके बाद में अब आपको क्या करना है, संकेत डाल देना है। जैसे यहाँ पर संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने किस पैराग्राफ से लिखा है। इस तरह से लिखना, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी में आपको इसी प्रकार से लिखना है। जैसे हिंदी का, इसलिए मैं आप लोगों को इसी तरह से बता रहा हूँ। तो पहला यहाँ पर रोमन अंकों में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको क्या करना है, देखो पहला प्रश्न था तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना है। देखो कोई भी मैंने प्रश्न नहीं उतारा है, सिंपली इसी प्रकार से लिख देना। आपको भी जैसे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतना बड़ा जो प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा, इसलिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालकर और संदर्भ ऐसे हेडिंग डालकर रोमन अंकों में इसी प्रकार से, फिर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ऐसे लिख दिया। उसके बाद में दूसरा था रोमन अंकों में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पर इस तरह से आपको डालकर और अच्छी राइटिंग में लिखना। कोई भी कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। जो फर्स्ट पेज होगा वो फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। जितना पूछा जाए उतने का ही आपको जवाब देना है। जैसे यहाँ पर
आपको पूछा गया कि आपको यहाँ पर लिखना है 180 शब्द सीमा लिखना है। कितना 180 शब्द सीमा दिया है कि आपको लिखना है, तो आपको इतने में ही लिखना है, ये नहीं कि आपने 200 शब्द सीमा लिख दिया या 300। इससे क्या होगा, आपका टाइम ही बर्बाद होगा। इसलिए आपको जितना पूछा जाए उतने का ही आपको जवाब देना है। देखो जितना पूछा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना था, तो बच्चे ने कर दिया, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखो कितनी अच्छे से लिखा है, जैसे कोई भी गलती हो जाए तो उसको एक बार काटना है, बाकी आपको सावधानी पूर्वक फर्स्ट पेज लिखना है। जो पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, जो पहले सही करोगे तो क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। इसलिए आपको टीचर को इम्प्रेस करना है, जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको इम्प्रेस करना है। मतलब आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, जो प्रश्न मालूम है उसको पहले लिखना है। तो समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है। अब जैसे सपोज करो ये तो आपका हो गया, अब आपको क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर ये आपका समाप्त हो गया। अब जैसे प्रश्न नंबर दूसरा डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे 2 डालकर और क्या कर देना, उससे पहले आपको लाइन खींच देना। इससे क्या होगा, और आपको 1 या 2 लाइन आप लोग गैप बनाकर ही दूसरे प्रश्न का आंसर लिखना। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ पाएगा कि बच्चे ने कौन से प्रश्न का कहाँ पर आंसर दिया। जैसे लाइन भी नहीं छोड़ोगे तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा समझ नहीं पाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर है। इसलिए आपको लाइन खींच देना है यहाँ पर पटरी से अच्छी तरीके से। उसके बाद में ही आपको क्या करना, आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से आपको लिख दिया है और बच्चे ने इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 यहाँ पर डालकर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए पूछा गया था कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये भी 6 नंबर का था, और यहाँ पर 2 अथवा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा है, जैसे ये बच्चे ने उतारा होता तो बहुत समय लगता और आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा। इसलिए आपको भी ये गलतियाँ नहीं करना है, तो केवल इन्हीं के आपको आंसर देना होगा। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, तो यहाँ पर ये जो है इसी का आपका संदर्भ लिखना है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये 2 लाइन की आपको केवल व्याख्या करना है। उसके बाद में एक यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बच्चे ने लिखा है कि यहाँ पर संकेत डाला, चरण कमल बंदव हरिराय, उसके बाद में 3 पाई आखिरी में, फिर संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। उसके बाद में यहाँ पर पद नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके कवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरी रोमन अंकों में डाल देना है यहाँ पर, और उसके बाद में इस एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और आपको अच्छी तरीके से लिखना है, जितनी अच्छी राइटिंग होगी बोर्ड एग्जाम में उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया है, बच्चे ने बहुत ही अच्छे मार्क इसके आए हैं, और सभी में देख लीजिए इसके फुल मार्क मिले हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। और फिर उपयुक्त पंक्तियों में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर दूसरा समाप्त हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच देना है फिर से पटरी से। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी और कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और बाकी मैं आप लोगों को और दिखा दूँ, यहाँ पर जैसे जीवन परिचय लिखना है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर फिर से लाइन खींच देना है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 6 का है तो का डालना है, जैसे खा हो तो खा डालना है। और जैसे एक खंड समाप्त हो जाए, दूसरा खंड कर रहे हैं, तो आपको दूसरे पेज से शुरुआत करना है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा है, तो यहाँ पर रोमन अंकों में था, तो इसी प्रकार से। और उसके बाद में जीवन परिचय ऐसे डालकर हेडिंग बच्चे ने लिख दिया है। और आपको क्या करना है, जैसे कोई चीज़ मेन है पॉइंट उस मतलब प्रश्न में, तो आपको क्या करना है, काले पेन से उसको हाईलाइट कर देना है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझेगा कि बच्चे ने अच्छा लिखा है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। इसलिए आपको उसको हाईलाइट कर देना। कोई भी प्रश्न हो, चाहे साइंस का हो चाहे कोई भी हो, उसको अच्छे से आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है काले पेन से। तो इसी प्रकार से आपको लिखना बोर्ड एग्जाम में कॉपी, और इसी प्रकार से जो टॉपर होते हैं इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं। और सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूं, देखो व्याकरण पर आपको विशेष ध्यान देना है। जितनी अच्छी आपकी व्याकरण होगी, मतलब कहने का मतलब है पाई मात्राओं का विशेष ध्यान देना है। जो एग्जामिनर होते हैं वो सारी चीज़ें यही देखते हैं, तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करना है। और कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही डालना है। मैंने बता दिया, केवल आपको प्रश्नोत्तर संख्या नंबर जो भी हो ऐसे डाल देना है, बाकी कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है।
इससे क्या होगा, केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा। बाकी आप लोगों को जितना ज़रूरत हो उतना ही आपको लिखना है। मैंने बता दिया कि 180 शब्द सीमा पूछा गया तो आपको 180 शब्द सीमा ही लिखना। अदर और ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा और एग्जामिनर उतने ही मार्क देगा। और जैसे कोई प्रश्न आधा आ रहा है तभी उसको नहीं छोड़ना, उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो कोई कोई प्रश्न होते हैं उसमें सीरियल वाइज जो नंबर होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वीडियो के शुरुआत में कि संदर्भ लिखने को 6 नंबर को आता है। जैसे आपने संदर्भ लिखा अच्छे से, आपका अच्छा लिखा है तो 2 नंबर मिल गए, और जो आपने व्याख्या गलत कर दी तभी आपको 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। बाकी और एक प्रश्न का उत्तर सही लिखा तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको जो भी मालूम हो उसको लिख देना। आधा प्रश्न आ रहा है तो आपको आधा भी लिखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। और आपको सभी प्रश्न लिखने की कोशिश करना है। जो भी मालूम हो उनको सबसे पहले लिखना है, बाद में जितना टाइम बचे सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और आपको सभी प्रश्न करना है। इससे क्या होगा, जो खाली बैठने से अच्छा तो आप लोग कॉपी ही भरेंगे, कुछ ना कुछ जो एग्जामिनर होगा वो नंबर जरूर देगा। और आवश्यक चित्रों को आपको जरूर बनाना है। जैसे यहाँ पर मैथ में हो गया या साइंस में हो गए, बहुत सारे चित्र बनाने को आते हैं, तो आपको स्वच्छ और अच्छी तरीके से आपको चित्र बनाना है। चित्र नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर आपको उसमें प्रश्न में नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको जो भी पूछा जाए उसको अच्छे से सटीक से जवाब देना है। बाकी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से कॉपी लिखी जाती है और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। बाकी आप लोग जो क्लास 10th में और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से कॉपी लिखना है। देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से कॉपी लिखना, कोई भी गलतियाँ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये गलतियाँ होती हैं। आपको रोल नंबर अच्छे से भर देना है, विषय कोड, ये सारी चीज़ें बहुत ही मेन होती हैं। और फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दिया। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यही जो टॉपर होते हैं इसलिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। तो आपको इसी प्रकार से कॉपी लिखना है, आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।